अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। गर्मियों का मौसम है और आम जो है वो कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम आए हुए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही यमी टेस्टी होती है, बनानी बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने कैरियाँ ली हैं, ये तकरीबन हाफ़ केजी हैं, यानी आधा किलो हैं। इसे कच्चा होना चाहिए, अंदर से पकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है हाफ़ टी स्पून, कलौंजी ली है 1 पिंच, सौंफ ली है यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे अजवाइन ली है मैंने 1/4 टी स्पून और राई जो है वो ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। ये ज़रा खट्टी खट्टी कर देती है और ज़्यादा इसको मज़ेदार। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, काला नमक लिया है 1/4 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर के लिए ली है, ये 1/4 टी स्पून है। हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायका या 1/4 टी स्पून लेंगे, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून लेंगे। चाट मसाला यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे मैंने ली है 1/4 टीस्पून। तो आइए मसाले हमारे हो गए हैं रेडी और यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे, मैंने गुड़ इस्तेमाल किया है। ये 250 ग्राम है, इसे मैंने मोटा मोटा सा यहाँ से कूट लिया है। आप चाहें तो और ज़्यादा बारीक पीस लें और चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले तो हमें जो है वो कैरियों के छिलके उतारने हैं। पहले सबके जो है वो छिलके उतारेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पे इसकी छिलके उतारती हूँ, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आई उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। जो अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। चलिए जी, ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम जो है इसको सेंटर से काटेंगे ताकि इसकी गुठली जो है वो निकाल लें। आपने इसकी गुठली निकाल लेनी है क्योंकि ये अभी कच्चे आम होते हैं तो बड़े आराम से इसकी गुठली जो है ना वो निकल आती है। तो इसको हमने रिमूव कर देना है और उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। चलिए जी, ये हो गया हमारा काम। इसको निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। चले, ये हो गया सारा और अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग में यहाँ पे मैं लंबे लंबे स्लाइसेस में इसकी कटिंग करूँगी। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से अभी थोड़ा सा मुझे जो है ना कुछ पका हुआ लग रहा है। जहाँ से ज़्यादा पका हुआ होगा कोशिश करेंगे कि उस पार्ट को निकाल दिया जाए। तो इस तमाम जितनी भी मैंने कैरी अभी जो हैं जिनके छिलके उतारे हैं उन सब की हम इसी तरह से स्लाइस में काट देंगे। बाज़ लोग जो हैं वो इसको टुकड़ों में भी काटते हैं और बाज़ जो है उसको कद्दूकश भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे जो है ना इस तरह लंबाई में कटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इसका ये आगे वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे जो है वो पका हुआ लग रहा है, तो इस दोनों पार्ट्स को मैं निकाल दूँगी, ये शामिल हम नहीं करेंगे। और बाकी जो आम है ना इसको कर लेंगे क्योंकि ये इतना पका हुआ नहीं है, ये ज़्यादातर खट्टा ही होता है, मीठा नहीं होता, खट्टा मीठा सा होता है। तो ये शामिल कर लिया है। तो देखिए एक आम जो है वो कट गया है इस तरह और इसी तरह सारे जो हैं उसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए जी, लास्ट जो था उसकी भी कटिंग कर ली है और सबकी मैंने काशियाँ जो हैं वो इस तरह काट ली हैं। तो अब हम इसको कुक करते हैं। चलिए फ्लेम ऑन करके पैन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे तमाम जो मसाले थे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने ना मसालों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना फिर जो इनसे ना कड़वाहट जो है वो आनी शुरू हो जाती है। आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, जैसे ही कड़कड़ाने लगे तो साथ ही आपने इसको कटे हुए आम इसमें डाल देने हैं। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं, ये कड़कड़ाने लग गए हैं, तो इसमें अब हम आम शामिल कर देते हैं। चलें जी, इससे ज़्यादा इसको फ्राई करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम इसमें शामिल कर देते हैं और अब इसको इसके साथ फ्राई करना है। ये जितने भी मसाले डाले हैं ना इनका फ्लेवर आम के साथ मिल के ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। और एक तो ये अचार वाले मसाले इसमें डाले हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी जो है ना जैसे जैसे फ्राई होता जा रहा है इसकी खुशबू बहुत अच्छी से आने लग गई है। आपने 1 से 2 मिनट तक इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम जो है आपने नहीं रखनी। तो इसको इसी तरह आपने 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है और चम्मच आपने चलाना है, ये ना हो कि किसी जगह से ये जल जाए और किसी जगह से जो है ये बिल्कुल इसका कलर पकड़ लें, तो वो सही नहीं है। तो देखिए आम हमारे जो हैं ये जो काशी हमने काटी थी ये फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके
मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। अभी ये सॉफ़्ट नहीं है ना, ये कच्चे हैं, तो ये थोड़े सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलें मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलें जी, ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट हो गए हैं इसको इस तरह पकते हुए। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं, इसमें पानी बिल्कुल अभी ड्राई नहीं हुआ, अभी इसके अंदर है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर जो है वो मसाले डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर फिर हमने जो गुड़ रखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो डाल देते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले और गुड़ इसके अंदर मिक्स हो जाए और फिर इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फ्लेम जो है वो लो कर देंगे ताकि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए और आम जो है वो हमारी चटनी जो है जो बन रही है हमारी वो ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर उसके अंदर आ जाएं। तो देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक तरह से जैसे हम मसाला भूनते हैं ना, बिल्कुल वो स्टेज इसकी आ गई है। अब इसको कवर करते हैं लो फ्लेम के ऊपर और फिर जैसे ये रेडी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी चेक करते हैं। ये तो देखिए माशाल्लाह गुड़ जो है वो सारा मेल्ट हो गया है। चटनी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि बस क्या कहने। हमारी चटनी जो है ये देखें किस कदर ज़बरदस्त रेडी हुई है माशाल्लाह से। थोड़ा सा इसको जो है वो हम और थोड़ा सा इसको पका लेते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी और फिर इसको हम बाउल में निकाल लेंगे या किसी डिश में निकाल लेंगे। तो चलिए जी, ये देखिए चटनी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब चलें जी, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब इसको निकाल के तो ठंडा पहले करेंगे और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको आप किसी एयर टाइट बॉटल में बंद कर लें। चलिए जी, यहाँ पे मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और चटनी देखें, कंसिस्टेंसी देखें, इसकी कलर देखें, टेक्सचर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रखें और जब तक दिल चाहता है पूरी गर्मी आप इसको इस्तेमाल करें, ख़राब नहीं होगी। पराठे के साथ खाएं या चम्मच के साथ खाएं, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी हो गई। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।